बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 5 अक्टूबर 2024 सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। अली अमीन गंडापुर का काफिला शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद की हुदूद में दाखिल तो हो चुका है। अली अमीन गंडापुर ने खुद से रास्ता क्लियर करवाया और रुकावटों को अबूर करते हुए इस वक्त वो पहुंच तो चुके हैं शहर इक़्तिदार की हुदूद में, लेकिन अब आगे कुछ आग के दरिया हैं। पहला आग का दरिया इस्लामाबाद के एंट्री पॉइंट 26 नंबर चुंगी पर है और वहां पर इस वक्त क्या सूरत हाल है। फौज जो कि कल रात 12 बजे से शहर इक़्तिदार का कंट्रोल संभाल चुकी है, फौज को तलब किया गया था। फौज के पास इस वक्त कौन कौन से इख्तियारात हैं, ये एक्सक्लूसिव डिटेल्स जो हैं ये आपके सामने रखनी है। इसके साथ ही साथ जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन इस वक्त बन चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस एहतजाज की, साथ ही साथ आज इमरान खान साहब की सालगिरह है। लाहौर में इमरान खान साहब ने मीनार पाकिस्तान के मकाम के ऊपर एहतजाज की कॉल जो है वो ऑलरेडी दी हुई है, तो उसके हवाले से भी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। फायरवॉल एक्टिव हो चुकी है, आपके लाइक्स और कमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका भी दे दें। नाज़रीन इकराम, एक तरफ तो आज जो लाहौर में सूरत हाल है, इस वक्त लाहौर को कंटेनर सिटी बना दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहौर मीनार पाकिस्तान पर जलसे का खौफ है, डर है, जो मरियम सरकार के सर पर चढ़कर बोल रहा है। और इस वक्त ये भी तलात है कि मरियम नवाज ने आइन के आर्टिकल 245 के तहत पंजाब भर में भी पाकिस्तान की अफवाज को तलब कर लिया है, फौज को तलब कर लिया गया है। इस सब में लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए हैं। मोटरवे बाबू साबू इंटरचेंज पर भी कंटेनर्स लगाकर मोटरवे जो है उसे बंद कर दिया गया है। तो लाहौर की तो ये सूरत हाल है कि इस वक्त मुकम्मल तौर पे जाती उमरा, अड्डा प्लॉट और मुल्तान रोड पर भी कंटेनर्स ही कंटेनर्स हैं। आले शरीफ के घर को जाने वाले रास्ते जाती उमरा, उस पर भी इस वक्त कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है उनकी बौखलाहट, उनका डर, उनका खौफ इस वक्त सर चढ़कर बोल रहे हैं। लाहौर मीनार पाकिस्तान के जो ग्राउंड है उसमें रात गए पानी भी छोड़ दिया गया। वो क्यों छोड़ा गया ये आपको भी मालूम है। अब इस सब के अंदर ऑन ग्राउंड सिचुएशन ये है कि रात 12 बजे के बाद कल जितनी भी कशीदगी हुई वो 12 बजे से पहले हुई। 12 बजे के बाद से शहर इक़्तिदार में इस्लामाबाद में हुकूमत ने फौज को तलब किया हुआ है। फौज की वीडियोज आई गश्त करते हुए डी चौक के मकाम पर भी। और इस वक्त जो पहला पड़ाव, पहला फड्डा पड़ना है, देखिए इस वक्त टोल प्लाजा जो है वो अली अमीन गंडापुर के काफिले ने उबूर कर लिया है, क्रॉस कर लिया है इस्लामाबाद का। लेकिन अब ये जो थोड़ा सा डिस्टेंस है ये सबसे लंबा डिस्टेंस होने जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर ही असल मंसूबा जो है वो एग्जीक्यूट होना है। मोहसिन नकवी ने तमाम तर कानून नाफिज करने वाले इदारों को ये हिदायत दी हुई हैं कि आपने बात नहीं करनी, आपने एक्ट करना है, आपने एक्शन लेना है और आपने इन्हें रोकना है। इस सब के अंदर मोहसिन नकवी जो है उन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस एहतजाज के अंदर, इन काफिलों के अंदर शर पसंद अनासिर भी हैं, अफगानी भी हैं और वो पकड़े भी गए हैं। अलबत्ता मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त 26 नंबर चुंगी जो है वहाँ पर दोबारा से शेलिंग हुई और वहाँ पर भी ये बताया गया कि फ़ौज जो है उसे वहाँ पर भी बुलाया गया है और फ़ौज को 26 नंबर के मकाम पर भी, क्योंकि इस्लामाबाद में बेसिकली फ़ौज तलब की गई है। जैसे पंजाब भर में मरियम नवाज़ ने फ़ौज आज तलब कर ली है, तो पंजाब में कल रात वफाकी दारुल हुकूमत में कल रात 12 बजे के बाद से पाकिस्तान की जो फौज है वो तलब है। लेकिन इसमें रास्तों की बंदिश जो है उसके बायस इस वक्त जिस तरह की सिचुएशन बन चुकी है। एक और बड़ी डेवलपमेंट आपको दूं तो मैं आपको ये बताऊं कि अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के खिलाफ केस की समाअत होनी थी, लेकिन रास्तों की बंदिश के बायस जजेस जो हैं वो भी अडियाला जेल में समाअत के लिए आज नहीं पहुंच सके थे। अब इसमें इंपॉर्टेंट तरीन ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि एक तरफ पाकिस्तान के मीडिया पर इस जलसे की, इस एहतजाज की और इस धरने की, क्योंकि ये एहतजाज धरने में भी कन्वर्ट हो सकता है और लाहौर में तो जलसा होना है और वो जलसा ना हुआ तो एहतजाज होगा। पाकिस्तान के मीडिया पर तो इसकी एक तरह से सेंसर्ड रिपोर्टिंग की कभी इजाज़त दे दी जाती है, कभी ले ली जाती है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया पर ये जीनत बना हुआ है हेडलाइंस की। और इस सारी की सारी सिचुएशन में पकड़ धकड़ उरूज पर है पंजाब में और विफाक के अंदर तो अली अमीन गंडापुर का अब सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू हो चुका है। और इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर अली अमीन गंडापुर जो है उनके काफिले ने स्पीड पकड़कर बड़ी रुकावटों को हटाने के बाद रास्ते में छोटी छोटी रुकावटों को रौंदते हुए अली अमीन गंडापुर का काफिला इस्लामाबाद की हुदूद में पहुंचा और डी चौक से
چند کلومیٹرز جو ہیں اس کے فاصلے پر اس وقت گنڈاپور صاحب جو ہیں ان کا قافلہ موجود ہے۔ آن گراؤنڈ سچویشن جو ہے وہ میں آپ کے سامنے ابھی تک کی تازہ ترین رکھ دیتا ہوں، اور فوج کو اس وقت کون کون سے اختیارات خصوصی طور پر حاصل ہوں گے وہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اب علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں انہوں نے رات کا جو وقت ہے وہ پتھر گڑھ کے مقام پر گزارا، اور چونکہ عمران خان صاحب انہیں کہہ چکے ہیں کہ 1 دن لگے، 2 دن لگیں، 10 دن لگیں، آپ نے ڈی چوک پہنچنا ہی پہنچنا ہے، تو علی امین گنڈاپور صاحب کے پاس اور کوئی راستہ ہے نہیں۔ اب اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ محسن نقوی نے جو دھمکی دی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور محسن نقوی نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ساری لائنز جو ہیں وہ کراس کر رہے ہیں، اگر انہوں نے مزید لائن کراس کی تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اسلام آباد میں میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے محسن نقوی نے اب سے چند منٹ پہلے کہا ہے کہ پی ٹی آئی قافلے سے پولیس اہلکاروں پر مسلسل فائرنگ اور شیلنگ کی جا رہی ہے، پی ٹی آئی کے شرپسند پولیس پر پتھراؤ بھی کر رہے ہیں، 80 کے قریب پولیس اہلکار زخمی ہیں۔ محسن نقوی نے کہا کہ چیک کر رہے ہیں کہ ان کے پاس آنسو گیس کے شیل کہاں سے آئے اور کیسے آئے، پولیس پر فائرنگ کی گئی، یہ کیسا پرامن احتجاج ہے۔ سوال یہ بھی ہے کہ اس احتجاج میں افغان باشندے کیسے آئے۔